हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बात करते हैं बच्चों में पॉजिटिविटी, बिलीफ, अटेंशन, केयर। ये जो टर्म्स हमें बहुत छोटी लगती हैं, कैसे वर्क करती हैं। इसको एक थ्योरी के अकॉर्डिंग देते हैं। रोजेंथल थ्योरी थी जो आई थी 1960 में। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले रेट्स के ग्रुप पे। उसमें उन्होंने क्या किया था, दो रेट्स का ग्रुप लिया था जिसमें जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे उनको बताया उन्होंने, वर्कर्स को, कि ये इंटेलिजेंट रेट्स का ग्रुप है और ये थोड़े से डल रेट्स का ग्रुप है। आप उन पे उसी तरह से प्रैक्टिसेस कराइए सो दैट दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। लेट्स सी एक मंथ के बाद क्या रिजल्ट आता है। जिनको उन्होंने बताया कि ये इंटेलिजेंट रेट्स का ग्रुप है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जिनका बताया कि ये डल रेट्स का ग्रुप है उन्होंने बहुत डल अपने रिजल्ट्स दिए जो भी उनसे एक्टिविटी कराई गई। सो सेम इफेक्ट, जबकि वो दोनों सेम ही IQ EQ सेम ही लेवल के रेट्स थे, बट उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाया अपना। ओके, सेम उन्होंने 1965 में एक एक्सपेरिमेंट किया सेम थ्योरी के साथ स्कूल के बच्चों पर। उस पे उन्होंने क्या किया, टीचर्स को दो ग्रुप दिए जिसमें एक इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप और एक नॉर्मल बच्चों का ग्रुप। वो उन्होंने टीचर्स को बताया, लेकिन वो सेम बच्चे थे, सेम एबिलिटी के बच्चे थे, सेम IQ एंड EQ टेस्टेड बच्चे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 मंथ के बाद उनका भी एक एग्जाम लिया गया, टेस्ट लिया गया, कैरिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू लिया गया। जो इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप था उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जो नॉर्मल बच्चों का ग्रुप था उन्होंने बहुत बेसिक परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पे क्या समझ आता है, जो भी है, जो भी थॉट प्रोसेस है वो हमारे माइंड के अंदर है, वो बच्चों में नहीं है या फिर वो आप में नहीं है। अगर आपने सोच ली ये चीज कि नहीं ये बच्चे तो डल हैं और ये बच्चे इंटेलिजेंट है, यहाँ पे आपका ना बिलीफ काम करता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें बच्चे को श्योरली और आपको खुद को एज्यूम करना है कि ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एंड उनको उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर आपको एफर्ट्स करने। ये नहीं कि नहीं ये तो बच्चा नहीं कर पाता है, इवन उनके सामने आपको वो बात भी नहीं करनी है। किस तरह साइकोलॉजिकली ये चीज बच्चों पे या पेरेंट पे या आप में, मुझ पे ये इफेक्ट करता है, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये प्रूवन है। तो बेसिकली आप प्लीज बच्चों के साथ पॉजिटिव रहिए, बच्चों पे सेम एफर्ट्स दीजिए जो उनको रिक्वायरमेंट है। उनको किसी इंटेलिजेंट डल की कैटेगरी में डिवाइड मत कीजिए। तो थैंक यू, यही था एक्सपेरिमेंट बताने का आपको एक रीजन कि हमें कैटेगराइज नहीं करना है बच्चों को या खुद को। दे कैन डू एवरीथिंग इफ हम उन पे बिलीव करते हैं। तो थैंक यू।